ड्रामा की शुरुआत में हमें फैन लिलिन का प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपने ऑफिस में होती है और उसकी बॉस उसे डांट रही होती है और कहती है कि इस कंपनी को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही हो और अगर तुम्हें इस कंपनी में आगे चल के काम करना है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो बातें सुनकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बाहर आने के बाद वो ये सोचने लगती है कि क्या वो इतनी ज़्यादा यूज़लेस है। तभी वहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आती है और फैन लिलिन को पेपर्स देते हुए कहती है कि इसे जेरोक्स करके मेरे पास लाओ। इधर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैन लिलिन होती है जिससे हर कोई अपना काम करवाता है। फिर हमें ल्यूसी को दिखाया जाता है जो सबकी बातें सुन पा रहा था। तभी उसे फैन लिलिन की विश सुनाई देती है। वो कहती है कि काश मैं अपनी बॉस की भी बॉस होती। मुझे ये लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। शायद मुझे यूजलेस कामों के लिए बनाया गया है। मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा डांट मिलती है। वो ये सब सोच ही रही होती है तभी फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पर आज फैन लिलिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। जिस पर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफिस के पास वाले होटल में हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम यहाँ पर आ जाना। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि जब हम लोग होटल में मिल ही रहे हैं तो फिर आज का रूम तुम बुक कर दो। फैन लिलिन भी खुश होती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी रूम बुक कर देती हूँ। जिसके बाद जल्दी से फैन लिलिन एक रूम बुक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैन लिलिन की एम्प्लॉय उसे कह रही होती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, ये HBN के चक्कर में मेरी पूरी रात की मेहनत बेकार हो गई। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, इसका मतलब हमें इसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फैन लिलिन कहती है कि मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। HBN के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें याद करके हमें सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि HBN एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम लोग इसके बारे में जितना अच्छा लिखेंगे सब लोग उतना ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। जिसके बाद वो एम्प्लॉय कहती है कि वैसे फैन लिलिन तुम्हारा स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम भी HBN का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हो। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है कि अगर ऐसी बात है तो HBN का प्रोडक्ट आज से मैं भी यूज़ करूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बात सुनकर फैन लिलिन मुस्कुराती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें उसी होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ल्यूसी को भी देखते हैं। फिर हम लोग फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो किसी के साथ होता है और वहीं पर ल्यूसी को भी देखते हैं जो फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को ही देख रहा था। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है तो फैन लिलिन नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ है। जब वो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि एक्चुअली ये मेरी कज़न है और ये बिजनेस ट्रिप में मेरे साथ आई है और ये हमारे साथ ही घूमेगी। जो देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी कज़न कहती है कि जो तुमने रूम लिया है क्या उसमें सिंगल बेड है, अगर ऐसा रहा तो हम में से किसी एक को सोफे में सोना पड़ेगा। फिर वो फैन लिलिन को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े पुराने ख्यालात की है, इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि इसे ठीक से ड्रेसिंग का सेंस नहीं है। जो बात सुनकर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और फैन लिलिन से कहता है कि एक्चुअली ये न्यूयॉर्क में रहती है इसलिए उसे यहाँ के स्टाइल के बारे में कुछ खास पता नहीं, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, लेकिन इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन फैन लिलिन को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो बोल देती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, उसे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए उसे वापस जाना है। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड की कज़न कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। फिर नेक्स्ट दिन हमें फैन लिलिन का दिखाया जाता है। वो बस पर आई होती है और उससे मैसेज आ रहे होते हैं उसके बॉयफ्रेंड की, जो उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जो फैन लिलिन को अच्छा नहीं लगता और वो फ़ोन साइलेंट कर देती है। तभी एक बच्ची जब बस से उतर रही होती है तो उसकी आइसक्रीम फैन लिलिन की जैकेट पर लग जाता है। जिसके बाद फैन लिलिन उस आइसक्रीम को पोंछने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बुजुर्ग आदमी से टकरा जाती है।
लेकिन वो बुजुर्ग आदमी फैन लिलिन को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा होता है और उसे अपनी थाई में बैठने के लिए कहता है, जो देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन अपने ऑफिस पर होती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक हिट होता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी बॉस ने HBN के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए थे और कहा था कि सब कोई इसे बांट लेना, लेकिन फैन लिलिन को वो नहीं मिलता। जिसके बाद फैन लिलिन ने HBN का प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इतना स्टूपिड बन के नहीं रहना है, वरना सब लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसे थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। घर आते ही अपने मॉम और डैड को इस तरह से लड़ते फैन लिलिन बाथरूम में घुस जाती है और वहाँ पर शावर ऑन करके बस यही सब कुछ सोच रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग है। उसे हर जगह पर ताने सुनने को मिलते हैं। ऑफिस में भी उसे हर चीज़ के लिए डांट मिलती है, जबकि वो सब काम अच्छे से करती है। वो हर एक चीज़ परफेक्टली करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अपने बॉस से डांट सुनने को मिलता है। फैन लिलिन ये सोचने लगती है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करेगा और उसे पूरी दुनिया की खुशी ला कर देगा बिना उसे चीट किए। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन के मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं। तभी फैन लिलिन बाथरूम से बाहर निकलती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। और ये वही मोमेंट होता है जब फैन लिलिन गुस्से में घर से बाहर निकली थी। फैन लिलिन कहती है कि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना। वो रोज़ की इन झगड़ों से परेशान हो गई है और ऑफिस के बॉस से। जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है और कहती है कि देखो तुम्हारे डैड किस तरह से मुझसे लड़ रहे हैं, और जब तुम घर आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भला ऐसे कौन आता है? फैन लिलिन परेशान हो गई थी और उसने मन बना लिया था कि उसे इस घर में नहीं रहना है। इधर दूसरी तरफ उसके मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। फैन लिलिन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वो रुक के कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ अब और नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फैन लिलिन को इतने गुस्से में आते देख इधर सब लोग शॉक्ड होते हैं। फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब तुम भी मुझे परेशान करने लगी। तुम्हारे डैड तो मुझे परेशान कर ही रहे थे, अब तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही परेशानी झेली हुई है, और ख़ास करके जब मैंने इसे शादी किया था। जिस पर फैन लिलिन के डैड भी कहते हैं कि मैं भी परेशान हो गया हूँ। और इधर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। फैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसी समय 12 बजने वाले होते हैं और न्यू ईयर भी आने वाला होता है। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, फैन लिलिन ये विश करती है कि उसे सब कुछ चेंज करना है। वो अपने डैड को चेंज करना चाहती है और कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो दोबारा इस दुनिया में पैदा ही ना हो। जिसके बाद अचानक ही हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है और वो सब बातें सुनने के बाद ल्यूजी मुस्कुराता है और उसी टाइम पर टाइम स्टॉप हो जाता है और हमें डायरेक्ट 1995 का दिखाया जाता है। फैन लिलिन की ये विश पूरी हो जाती है और वो अपने मॉम और डैड की कॉलेज के टाइम पर पहुंच जाती है। जिसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।